आज की दुनिया के अंदर एआई बहुत ही तेज़ी के साथ में इवॉल्व होता जा रहा है और आज की डेट के अंदर एआई इंजीनियर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ में बढ़ती जा रही है और 2024 के अंदर बहुत सारे लोग एआई और एमएल इंजीनियरिंग की तरफ भी जाते जा रहे हैं। और इसलिए आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग एक सक्सेसफुल एआई इंजीनियर कैसे बन सकते हैं और इसका पूरा पूरा रोड मैप मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। और ये वीडियो मैं इस पर्सपेक्टिव से बना रहा हूँ कि अगर मेरे को वापस से शुरुआत से एआई एमएल पढ़नी होती शुरुआत से, तो मैं उसको कैसे पढ़ता। तो मेक श्योर ये वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा जिससे कि आप लोगों को समझ में आ पाए कि आप लोग एक इंजीनियर कैसे बन सकते हो। इस पूरे कंप्लीट रोड मैप को मैं 6 स्टेप्स के अंदर तोड़ने वाला हूँ, जिसमें कि हर एक स्टेप आपको आपके मेन मोटिव जो कि एक एआई इंजीनियर बनना उसकी तरफ लेके जाता जाएगा। और यहाँ पे आप लोगों को मैं हर एक स्टेप को आपको कहाँ से पढ़ना है वो सारी सारी चीज़ें भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तब स्टेप 1 पे जाने से पहले हम लोग सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जो सारे लोग एमएल के पीछे भाग रहे हैं, आखिरकार में ये मशीन लर्निंग है क्या। मशीन लर्निंग इज अ प्रोसेस थ्रू विच अ सिस्टम कैन रिकॉग्नाइज सर्टेन पैटर्न्स एंड प्रेडिक्ट फ्यूचर आउटकम्स। अगर हम आसान भाषा में समझे इस चीज़ को, तो यहाँ पे आप एक मशीन को इतना ज़्यादा डेटा फीड करा देते हो कि उसके बाद में आप लोग उससे कोई भी चीज़ पूछते हो तो वो अपनी डेटाबेस के अंदर वो सारी चीज़ों को वो देखता है कि इनमें से मेरे पास में कौन-कौन सी चीज़ें हैं, और सारी की चीज़ों को देखने के बाद में वो एक फ्यूचर आउटकम प्रेडिक्ट करता है कि सामने वाला इंसान ये पूछ रहा होगा और वो उसका आंसर लाके दे देता है। बस इतना सा काम करता है मशीन लर्निंग। और ये काम सुनने में जितना आसान है, असल में प्रैक्टिकली करना इसको उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है। अब इस चीज़ को करने के लिए आप लोगों को बनना होता है एक एआई इंजीनियर, और उसके लिए जो हमारे पास में सबसे पहला स्टेप 1 होता है वो होता है कि आप लोगों को मैथ्स आनी चाहिए। अब अगर आप लोग वेब डेवलपमेंट कर रहे होते हैं या फिर एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट कर रहे होते हैं या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, तो और अगर आप लोगों को बेसिक मैथ्स आती है तो भी आप लोगों को काम चल जाता है, बिकॉज वहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा हैवी मैथ्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट अगर आप लोगों को एक एआई एमएल इंजीनियर बनना है तो आप लोगों को मैथ्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको लोगों को अच्छे से आने चाहिए, और वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास में आ जाता है कैलकुलस, जिसके अंदर हमारे पास में आ जाता है इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। फिर दूसरे नंबर पर आ जाता है हमारे पास लीनियर अलजेब्रा, तीसरे नंबर पे आ जाता है मैट्रिसेस, चौथे नंबर पे आ जाता है प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ज़रूरी क्यों है, बिकॉज जब भी आप लोग एलएलएम मॉडल के ऊपर काम कर रहे होते हो तो सबसे पहली चीज़ आप लोगों को पढ़नी होती है वो होता है डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, जो कि मैट्रिसेस का पार्ट होता है। और फिर आप लोगों ने बहुत सारे एलएलएम प्रोजेक्ट्स के ऊपर देखा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ होता है, यहाँ तक कि चैट जीपीटी के ऊपर भी लिखा हुआ होता है कि डेटा एक्यूरेट नहीं है, आप प्लीज़ इसको वेरीफाई कर लीजिए। बिकॉज कोई भी एलएलएम मॉडल ये प्रॉमिस नहीं करता है कि वो डेटा एकदम एक्यूरेट है, बिकॉज वहाँ पे आप लोग पूरा प्रोबेबिलिटी के ऊपर काम कर रहे होते हो, और इसलिए यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों को मैथ्स आनी चाहिए। अब ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आप लोगों को अच्छे से आनी चाहिए, और अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं तो आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर फ्री कोड कैंप या फिर खान अकेडमी के ऊपर इनके वीडियोज़ मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप लोग ये कॉन्सेप्ट्स पढ़ सकते हैं। अब आ जाते हैं हम हमारे स्टेप 2 के ऊपर, और वहाँ पे आप लोगों को पढ़नी होती है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसका नाम है पाइथन। अब पाइथन एआई एमएल के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है, और इसके और भी अलग बेनिफिट्स है, जैसे कि ये बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और आज की डेट के अंदर ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग लैंग्वेज भी है। अब ये लैंग्वेज आप लोगों को पढ़नी है, इसके थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट करने हैं, जैसे आप लोगों को डेटा टाइप्स पढ़ना है, इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ना है, फॉर लूप पढ़ना है, फंक्शंस पढ़ना है और ऊप्स पढ़ना है। अब उसके बाद में आप लोगों को इसके प्रोजेक्ट्स बनाने के पीछे काम करना है, जैसे कि आप लोग इसके छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाना चालू करते हो। आप लोगों को कोई भी एरर आती है तो आप लोग उसको गूगल करके उसके एरर के पीछे का जो भी रीज़न है आप लोगों को उस चीज़ को देखना है। अब आप लोगों को सॉल्यूशन आप लोगों को या तो स्टैक ओवरफ्लो पे मिल जाएगा, नहीं तो गूगल की और वेबसाइट्स पे मिल जाएगा, नहीं तो आप लोग चैट जीपीटी को भी यूज़ कर सकते हो अपने एरर्स को रिजॉल्व करने के लिए। अब अगर आप लोगों को पाइथन पढ़नी है तो पाइथन के लिए ट्यूटोरियल आप लोगों को फ्री कोड कैंप के ऊपर भी मिल जाएगा, नहीं तो एक यूट्यूब चैनल है टेक विद टिम, उसकी भी एक पाइथन के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। और आप लोगों को किसी इंडियन यूट्यूबर की देखना है हिंदी के अंदर, तो आप लोगों को कोड विद हैरी का चैनल मिल जाएगा, जहाँ पे आप लोग पाइथन का पूरा ट्यूटोरियल देख सकते हो। अपनी जर्नी के अंदर हम आगे बढ़ते हैं और हमारा स्टेप 3 के ऊपर आते हैं, जहाँ पे आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ना है, जो कि है डेटा एनालिसिस। तो आप लोगों ने मैथ्स कर लिया और पाइथन के बेसिक्स कर लिए हैं, और अब आप लोगों को डेटा एनालिसिस की तरफ जाना है, जहाँ पे हमारे पास में पाइथन की 3 लाइब्रेरीज बहुत ही ज़्यादा फेमस होती है इस फील्ड के अंदर, और जिसके अंदर पहली है नमपाई, दूसरी है पेंडास और तीसरी है मैटप्लॉटलिब। अब यहाँ पे तीनों लाइब्रेरीज का अपना अपना काम है, अपने अपने यूज़ केस है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं नमपाई के बारे में। तो नमपाई बेसिकली नंबर्स और एरेज के ऊपर ज़्यादा यूज़फुल रहती है, जहाँ पे आप लोग नंबर्स हो गया या फिर एरेज हो गया, एरेज के अंदर भी आप लोगों का
सिंगल डायमेंशनल एरे हुआ, मल्टी डायमेंशनल एरे हुआ या फिर कैसा भी एरे हुआ, तो ये बेसिकली नंबर्स के ऊपर ज़्यादा काम कर रही होती है। और यहाँ पर आप लोगों को अपने मैथ्स के कॉन्सेप्ट को लगाना होता है, जैसे कि मैट्रिसेस हो गया, डॉट प्रोडक्ट वगैरह हो गया, वो सारे यहाँ पे आप लोगों को नंपाई के ऊपर लगाना होता है। बात करते हैं हम हमारी दूसरी लाइब्रेरी की तरफ, वो है पेंडास। अब जो पेंडास लाइब्रेरी है वो बेसिकली टेबुलर डाटा के ऊपर ज़्यादा यूज़फुल रहती है। यानी कि अगर आप लोगों के पास एक एक्सेल शीट है या फिर CSV की फाइल है, तो वहाँ पे पेंडास आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रह सकता है, बिकॉज पेंडास सिर्फ और सिर्फ टेबुलर डेटा के ऊपर बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहती है। अब बात करते हैं हम हमारी थर्ड लाइब्रेरी की तरफ, अब वो है मैटप्लॉटलिब। अब जो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी है वो बेसिकली आप लोगों के जो एनालिसिस के जो रिपोर्ट आई है उसको शो करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रह सकती है, बिकॉज आप लोग अपनी रिपोर्ट को अलग अलग फॉर्मेट के अंदर अलग अलग ग्राफ और अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव थिंग्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो, और इससे कि आप लोगों का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो ये 3 लाइब्रेरीज हैं जो कि डेटा एनालिसिस के लिए पाइथन की बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और पूरी दुनिया के अंदर बहुत से लोग इन तीनों लाइब्रेरीज के ऊपर काम कर रहे हैं। सो अब तक हम लोगों ने 3 स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं, और अब तक हम लोग हाफ वे पहुँच चुके हैं हम हमारे AI इंजीनियर बनने के मोटिव तक। अब हम लोग बढ़ते हैं एक कदम और आगे, और जहाँ पे हम लोग स्टेप 4 के अंदर थोड़ा एडवांस की तरफ स्विच होने वाले हैं, जहाँ पे हम लोगों को पढ़नी होगी एक फ्रेमवर्क जो कि हमारे AI इंजीनियर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अब यहाँ पे आप लोगों को पाइथन की 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा फेमस फ्रेमवर्क देखने को मिल जाएंगे, जिसके अंदर पहला आ जाता है पाइटॉर्च, दूसरा आ जाता है टेंसरफ्लो, और तीसरा आ जाता है इसकी किट-लर्न। अब यहाँ पे जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करने वाला हूँ वो है पाइटॉर्च, बिकॉज ये बिगनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होने वाली है, बिकॉज यहाँ पे आप लोगों को डीप डाइव में पता चल रहा होगा कि काम कैसे हो रहा होगा। वहीं पे जो टेंसरफ्लो है वो बिगनर्स के लिए थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, बिकॉज वहाँ पे आप लोगों को काम तो आसानी से हो रहा होगा, बट आप लोगों को डीप डाइव नॉलेज नहीं होगा कि वो चीज़ आखिर में काम कैसे कर रही है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक फ्रेमवर्क को मास्टर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इसलिए आप लोगों को उस फ्रेमवर्क के पीछे काफ़ी ज़्यादा टाइम भी स्पेंड करना होता है, बिकॉज अगर आप लोगों ने एक फ्रेमवर्क को काफ़ी अच्छे से कर लिया तो ये मान लीजिए कि आप लोग अपनी जंग वहीं पे जीत चुके हो। बस अब आप लोगों को आगे उस जीत को दर्ज कराने जाना होता है, इसलिए उस फ्रेमवर्क को आप लोगों को पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब इस फ्रेमवर्क को पढ़ने के लिए आप लोग फ्री कोड कैंप के ऊपर भी आप लोगों को इसके ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। नहीं, आप लोगों को अगर आप लोग नेट पे जाके लिखेंगे पाइथॉन ट्यूटोरियल, तो यहाँ पे भी आप लोगों को इसके फ्री में ट्यूटोरियल देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे जो मैं आप लोगों को कोर्स रिकमेंड करने वाला हूँ वो है मशीन लर्निंग बाय डीप ML। अब ये जो वेबसाइट है ये मशीन लर्निंग के कोर्सेज बना रही होती है, और यहाँ पे आप लोगों को ये वाला कोर्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के आगे के पढ़ाई के लिए। सो अगर आप लोगों ने अपना स्टेप 4 कंप्लीट कर लिया है तो सबसे पहले तो आप लोग खुद के लिए क्लैप कर लो, बिकॉज आप लोगों ने एक बहुत ही बड़ी चीज़ कर ली है। अब आप लोगों के पास से ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ें रह नहीं गई हैं एक AI इंजीनियर बनने के लिए। और अब जो अगला स्टेप हमारे पास आता है वो आता है हमारा स्टेप 5, जिसके अंदर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी होती है। अब प्रैक्टिस करने के लिए भी मैं आप लोगों को वेबसाइट बता देता हूँ कि आप लोगों को जाना है kaggle.com/datasets के ऊपर। वहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट डेटा सेट्स देखने को मिल जाएंगे, लाइक टाइटैनिक हो गया, एमनिस्ट हो गया या फिर फैशन एमनिस्ट हो गया। वहाँ पे आप लोगों को उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है और वहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब जब आप जैसे जैसे वहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाओगे और आगे बढ़ोगे, वहाँ पे आप लोगों को एक और चीज़ देखने को मिलेगी जो कि होती है न्यूरल नेटवर्क। अब न्यूरल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट आप लोगों को अब यहाँ पे जाके पढ़ना होता है, और उसके लिए आप लोगों को एंड्रेस कैरपैथी की प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी यूट्यूब के ऊपर। आप सिंपली यूट्यूब पे जाए, वहाँ पे लिख दीजिए एंड्रेस कैरपैथी, और उसका लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। वहाँ से जाके भी आप लोग इस चीज़ को देख सकते हो। अब इसके बाद में और भी आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, लाइक बैक प्रोपोगेशन हो गया, CS50 हो गया, और इन सब के ट्यूटोरियल भी आप लोगों को इंटरनेट के ऊपर मिल जाएंगे। अब यहाँ से आप लोगों के पास में 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक होता है NLP और एक होता है RNN। अब इन 2 चीज़ों के बीच में आप लोगों को डिसाइड करना होता है कि आप लोगों को कौन सी चीज़ करनी है, और यहाँ से ये दोनों चीज़ें थोड़ी अलग होती हैं, और ऐसे आप लोगों को डिसाइड करना होता है। इसके बारे में आप लोग थोड़ी रिसर्च कर सकते हो, और जो भी आप लोगों को अच्छा लगे आप उस फील्ड के अंदर आगे जा सकते हो। सो अब अगर आप लोग NLP को चूज़ करते हो तो NLP का आप लोगों को एक बहुत ही प्यारा कोर्स देखने को मिल जाएगा हगिंग फेस के ऊपर, बिकॉज हगिंग फेस एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप लोगों को इनका कोर्स देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम हमारे 6th और फाइनल स्टेप की तरफ, जिसके अंदर आप लोग एक कंप्लीट AI इंजीनियर बन चुके होंगे, और वो है लर्न जनरेटिव AI। अब यहाँ पे आप लोगों को जो ChatGPT, जेमिनी या फिर और भी अदर मॉडल्स हैं उनकी फंक्शन देखनी होती है कि वो फंक्शन कैसे कर रहे होते हैं। आप लोग उनका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, उनके डॉक्यूमेंट के जो डेवलपर टूल्स होते हैं वो पढ़ो, और वहाँ से आप लोगों को समझ में आएगा कि आखिरकार वो काम कैसे कर रहे होते हो। वहाँ पे आप लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी देख रहे होते हैं कि आखिर में प्रॉम्प्ट कैसे काम कर रहे होते हैं, कैसे वो लोग डेटा को लाते हैं, फैच कराते हैं,
और ये सारी सारी चीज़ें एट द बिहाइंड कैसे काम कर रही होती है। अब यहाँ पे आप लोग जब इन सारी की सारी चीज़ों को देख रहे होते हो, तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया होता है कि एक एआई मॉडल कैसे काम कर रहा होता है और आप लोग एक एआई इंजीनियर बन चुके होते हो। सो अब यहाँ तक जैसे आप लोगों की सारी सारी स्टेप्स पूरे हो जाते हैं, आप लोग एक एआई इंजीनियर बन चुके होते हो। बट ये अब तक सिर्फ और सिर्फ एक स्टार्ट हुआ है, बिकॉज आप लोग एक एआई इंजीनियर बन चुके हो। लेकिन अब आगे भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रहती हैं जो कि आप लोगों को पढ़नी होती है, और वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ में आप लोग पढ़ते रहते हो। बट ये सारी सारी चीज़ें होती है बेसिक, ये जो 6 के 6 स्टेप्स हैं वो तो एक बेसिक्स। और अगर मेरे को वापस से शुरुआत से एआई को पढ़ना होगा, तो मैं इन्हीं सारी स्टेप्स को फॉलो करूँगा, जिससे कि मैं वापस से अपनी सब पूरे एआई को पढ़ पाऊँ। सो आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो के थ्रू समझ में आ गया होगा कि अगर आप लोगों को एक एआई इंजीनियर बनना है, तो आप लोगों को कौन-कौन से स्टेप्स लेने हैं और कैसे-कैसे स्टेप्स को करने के बाद में आप लोग एक एआई इंजीनियर बन सकते हो। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगे, तो मेक श्योर वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए वंदे मातरम।